सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए, इसमें आप देखेंगे इन पाकिस्तानियों को लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान की अहमियत है और बाकी दुनिया जो है वो इररेलेवेंट है। खासकर इस पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को ये लगता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति भारत से बेहतर है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू कासमी इस चीमा को देंगी मुंह तोड़ जवाब, जहां पे ये बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत और भारत की विदेश नीति की ताकत की। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब पैसा देना लेना तो ये तो चलता रहता है, ये तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसको ऊपर मैं बात करूंगा, ये कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि आप कह रही हैं खारजा पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। सारी दुनिया के जो एनालिस्ट हैं जो इंडिया और अमेरिका पे बात करते हैं वो यही कहते हैं कि अभी मैं एक देख रहा था, वो लिजा कर्टिस हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक रिपोर्ट लिखी, रिपेयरिंग द ब्रीच, कि इंडिया और अमेरिका का ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, अब चीज़ें वैसी नहीं रही, तो अब इनको कैसे लेके चलना है। और ताल्लुकात पूरी दुनिया कह रही है सिवाय आपके। तो मैं नहीं सर, हो सकता है थोड़ी सी अप डाउन हुई हो, मैं ये नहीं कह रही सर, मैं कोई फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैं देख रही हूँ कि उनकी बातचीत तो सभी से, ऐसा नहीं है कि बहुत, यहाँ तक कि चाइना जिसके साथ वो लड़ते रहते हैं उनके साथ भी ट्रेड चल रही है। तो ऐसे ही सर अमेरिका के साथ है, कभी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, कभी थोड़ी सी खराब हो जाती है, लेकिन सर उनको मजबूरी नहीं है ना, असल में उनको पैसा नहीं मांगना, उनको लोन नहीं चाहिए, उनको ये डर नहीं है कि IMF का पैसा रुक जाएगा या सऊदिया पैसा नहीं देगा या कतर कुवैत बना कर देंगे। तो सर इसलिए वो कभी कभी ना पंगे ले लेते हैं इंडियन साइड से ना, वो अपनी बात करते हैं, अगला सुने ना सुने। जैसे आप है सर, आप सुनते ही नहीं मेहमान बुलाकर। मैं नहीं मैडम, मैं सिर्फ इतना आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आप बात कर रही हैं ना, इसमें थोड़ी लेट्स मेक अ सेंस इनटू इट, कि जो आप बात कर रही हैं कि पैसे लेने देने, ये तो चलता है, ये तो हर दुनिया करती है, हमारी जरा हालात थोड़े डिफरेंट हैं। लेकिन एक होता है, आपने कहा उनके तो सबसे ताल्लुकात हैं। अगले दिन ब्लूमबर्ग ने एक इंटरव्यू किया, बड़ा जबरदस्त एनालिसिस किया, उसने कहा इंडिया हैज फ्रेंड्स एवरीवेयर, लिवरेज नोवेयर। मतलब दोस्तियां सारे, मतलब ये ऐसे ही है, मैं आपसे मेरी दोस्ती है, मैं कहूँ मैडम कैसे है दोस्ती, रोज खाना पीना, और जब आपसे मुझे कोई काम पड़े कहते चल भाई छुट्टी कर। तो वो यही चीज हमारे भाई इंडिया की हो गई है, दोस्ती हर जगह। अच्छा, लेकिन मैं चले सर, मैं आपकी बात मान जाती हूँ, चले मैं आपकी बात मान जाती हूँ। भारत की फॉरेन पॉलिसी खराब हो गई है, उनसे कोई बात नहीं कर रहा, उन्हें कोई मुंह नहीं लगा रहा, तो सर उससे हमारा क्या फायदा हो रहा है? हमारी इकोनॉमी ठीक हो गई क्या? हमें कोई पूछ रहा है क्या? ये बता दीजिए। उसकी बात बता दे रहा हूँ। वो हम थोड़ी इसलिए बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब पिछले 12 साल से यही कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, ठीक है। तो इस वक्त पाकिस्तान ग्लोबल स्पॉट, अच्छा नहीं कर रहे आप सर? नहीं कर नहीं पाएंगे सर, आइसोलेट नहीं कर पाएंगे हमें सर, वो कितनी भी कोशिश कर लें सर, दुनिया हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती, हमने इतना पैसा पकड़ रखा है दुनिया से। वो सर सारी दुनिया को छोड़ देंगे लेकिन हमें नहीं छोड़ेंगे। तो सर प्लीज बिल्कुल ये जुमला आप बोलना ही बंद कर दीजिए कि आइसोलेट कर रहे हैं पाकिस्तान को। हम आइसोलेट नहीं कर सकते, चाहे पूरा इंडिया जो है ना 1.5 करोड़ के कितने वो पूरे भी मिलकर कुछ करें तो सर, अरब, सॉरी करोड़ नहीं अरब, तब भी सर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आर्गुमेंट मेरा सर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एवरग्रीन है सर, एवरग्रीन है, एवरग्रीन। ये जो आर्गुमेंट है ना, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं चलता, ये गली मोहल्ले में तो चल जाता है, ठीक है। जब आपने किसी से कोई छोटी मोटी किसी को ताने माने मारने हो, कुछ जुगते करनी हो, नहीं सर अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप बता दीजिए कि मैंने झूठ बोला। बात तो सुन ले मैडम, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर किसी को जुगते शुगते गली मोहल्ले में सुनानी हो ना, तब तो ये जो आपने आर्गुमेंट दिया है ना चल जाता है। लेकिन आपने इंटरनेशनल डोमेन में ये बात करनी हो ना, तो फिर नहीं उस वक्त चलती ये बात, वहां पे बात आपको किसी और। इस वक्त दुनिया के अंदर हजारों आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक स्पेनिश जर्नलिस्ट का ईमेल आई हुई थी कि हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट कैसे हुआ। इटालियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन सारे एक ही सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट कैसे है, ठीक है। बुरा लगता है लोगों को, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं बहुत अच्छा, आप उनसे पूछ लेते कि अगर उनकी समझ में आया तो हमें बता दें। मैं यही कह रहा ना, तो दरअसल वो लिखते हैं इंग्लिश में, वो पढ़ना पड़ता है, वो नहीं सर समझना भी पड़ता है ना, इंग्लिश में लिखने का मसला नहीं है सर, वो स्पेनिश होकर इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन उनको कोई रीजन तो पता होगा ना कि हम रेलिवेंट क्यों हो गए। आपने पूछा उनसे? मैं ये कहता हूँ, मैंने कहा अगर आप
आपको 5-10 आर्टिकल दुनिया की अखबारों के पढ़ लेंगे, हो सकता है आपको पता चल जाए। नहीं लेकिन क्यों नहीं, मैं नहीं पढ़ी सर, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं सर, मैं तो अंगूठा मैं छाप हूँ। पढ़ा लिखा आप किसने कहा? आप मुझे बता दीजिए सर, मैं तो बेपढ़ी लिखी हूँ, मैंने तो बिल्कुल बेपढ़ी स्कूल नहीं की होती, अनपढ़ स्कूल होती कॉलेज है। यूनिवर्सिटीज की मैंने शक्ल नहीं देखी सर, आप पढ़े लिखे हैं, आप बता दीजिए हम क्यों रेलिवेंट हो गए। मतलब मैं वो जो ट्रम्प ने 11 जहाज गिराए थे सर, उसकी वजह से हो गए। जो डॉक्टर पाकिस्तान साहब, आज तक 7 बता रहा है और ट्रम्प 11 जहाज बता रहे हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर में गिरा दिए थे, उस वजह से रेलिवेंट हो गए। मैडम बेपढ़ी लिखी नहीं होता, हमारी अनपढ़। इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए सर हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, हमारे सिक्योरिटी, हेल्थ सेक्टर, कोई जगह हमारी बहुत अच्छी हो गई सर। छोड़ दें, स्पोर्ट्स हमारा बहुत अच्छा हो गया, क्रिकेट में हम बहुत चौके छक्के मारने लगे। सर कोई बात तो होगी ना जिसकी वजह से हम रेलिवेंट हो गए होंगे। क्या कह रहे थे वो? कहीं हाफिज मैं सईद का जिक्र तो नहीं कर दिया उन्होंने कि हाफिज सईद की वजह से हम रेलिवेंट हो गए हैं, कश्मीर लेने वाले हैं? लफ्ज होता है बेपढ़ी लिखी नहीं होती, होता है अनपढ़ होता है, ठीक है। अच्छा तो ठीक। वो जो आप कह रही थी ना कि मैं बेपढ़ी लिखी हूँ, आप बेपढ़ी लिखी नहीं है। आपने अगर अपने आप को ऐसे कहना हो तो आप अनपढ़ का लफ्ज बोल सकती हैं। अच्छा ठीक है। कई लफ्ज उर्दू के अंदर है, ठीक। मैं वैसे आपको अच्छा। बता रहा हूँ, हाँ वैसे हाँ आप हाँ। पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह, आप वैसे हम्म। थोड़ी मॉडेस्ट हैं और वो अपने आप को बेपढ़ी लिखी कह रही हैं। माशाल्लाह आप पढ़ी लिखी समझदार हैं। लेकिन वो मैंने सिर्फ इतना, आपने मुझे टोकना है तो टोक लें, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बोलिए, कहिए कहिए। मोदी साहब के बारे में जरा सी बात करूं तो आप तो ना वो हो जाती हैं, टची हो नहीं नहीं जाती हैं। सर, ऐसा नहीं है सर। चले आप कहती हैं तो मान लेता हूं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ठीक चल रही है, लेकिन इस वक्त तो सारे लोग इंडिया के अंदर भी कह रहे हैं कि हमारी खारजा, एक मेजर गौरव आ रही है और एक आप जो है ना, दो लोग कह रहे हैं कि जो है ना चीजें पाकिस्तान में खराब है। बाकी सारी दुनिया यही कह रही है। मैं ये नहीं, आप जो मर्जी कहें मैडम, आपका हक है वो, मतलब यू आर एन इंडिपेंडेंट नहीं नहीं एनालिस्ट। सर, मैंने गलत किया तो आप बताइए ना। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स के तो और मैंने बड़े बुरे हालात हैं। हमारा तो कोई मुकाबला भारत की, आप देखें ना, भारत का मुकाबला तो हम नहीं कर सकते ना। मैं तो आपकी बात से मैं एग्री भारत करता की हूँ। बात नहीं कर रही, भारत की मैं बात ही नहीं करी, मैं सिर्फ किसकी डील पाकिस्तान कर की रही बात। है? देखिए दुनिया में हर चीज जो होता है ना, हर चीज आपकी आपकी रेलेवेंस दुनिया में क्यों है? एक सवाल अगर मैं करूं आपसे, क्यों है अगर ये रेलेवेंस पाकिस्तान की हुई है अभी? अगर मैं लेट्स से, मैं जस्ट, ठीक है आपका जो मर्जी व्यू है पाकिस्तान की इस वक्त बारे में, आपका क्या ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में कैसे रेलिवेंट हुआ है? फॉर देखिए एग्जाम्पल सर, आप इसलिए मुझे जो लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे इसलिए लगता है कि जो ईरान, इसराइल और अमेरिका वॉर चल रही है, उसमें ईरान का क्योंकि बॉर्डर हमारे साथ लगता है, और ईरान का डेलीगेशन अगर कहीं मिलना चाहे, बात करना चाहे अमेरिका से, तो वो हमारे यहाँ ज्यादा आसानी से इसलिए आ जाएंगे कि वो कहीं दूर का सफर नहीं करना चाहेंगे। जिस तरह से उनकी लीडरशिप को मारा गया अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से, तो वो कोई रिस्क नहीं लेंगे कि वो किसी दूर की जगह पे जाएं और वहां जाकर मीटिंग रखें। रास्ते में अमेरिका या इजराइल में से कोई भी उनको हिट कर सकता है। हमारे यहाँ तो सर बॉर्डर लगता है, तो उनको उनकी जानें महफूज रह सकती हैं, और वो ज्यादा अपने आप को सेफ समझते हैं कि वो पाकिस्तान में आके बात कर लें, वो तो बजाय इसके कि वो कहीं से दूर जाए। तो वो तो अजरबैजान के साथ भी उनका बॉर्डर लगता है। वो तो लेकिन सर सुने सुने अमेरिका, हमने सुने ना, सुने आपने कहा कि वो बॉर्डर लगता है ना पाकिस्तान के साथ, मतलब ऑनेस्टी की भी कोई इंतहाई होती है तो अगर सर कोई। हमारे बॉर्डर तो ईरान से भी लगता है, अफगानिस्तान से भी लगता है, भारत और चाइना से भी लगता है सर, इसलिए हम हमारी जो है, हम कह लीजिए कि एक तरह से रेलिवेंट है या हम इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए, क्योंकि नहीं अमेरिका हमें भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल करता है, अमेरिका हमें चाइना के खिलाफ, जहां अमेरिका खुद कुछ नहीं कर पाता वहां पर वो हमें यूज कर लेता है। और ये बात आपके मैडम जो ये है ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था कि टिश्यू टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके मैडम ये अमेरिका जो है वो हमें फेंक देता है। ये आपके इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। सर तोबा, मैं तो इस तरह की जुबान इस्तेमाल ही नहीं कर सकती कि जो मैडम ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं। मैडम आप बेपढ़ी लिखी हैं, ये आप ऐसे इतना सारा कुछ कैसे कह लेती हैं? ये जो भी मतलब जो अल्फाज आप नहीं बोल तो रही सर, क्या क्या हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं कहा? सर ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं कहा क्या? ख्वाजा आसिफ मेरी बात बताएं, आप ख्वाजा आसिफ की सारी बातें मानती हैं? हाँ, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है, मैं हर बात मानूंगी उनकी। अगर ख्वाजा आसिफ ने कुछ और कह दिया तो वो भी मान जाएंगी आप, जो भी हाँ, कह अगर दिया? अगर डिफेंस एज अ डिफेंस मिनिस्टर वो जो बोलेंगे मैं मानूंगी। सर उन्होंने ये भी कहा कि हम 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे और डॉलर पकड़ते रहे, हमारी गलती थी, और मैं कहता हमारी एक हिस्ट्री रही है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा, सर वो भी फॉरेन मिनिस्टर रहे। सर मैं तो हूं आप सर तौबा तौबा करें, मैं अपने पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की बात नहीं मानूंगी, ऐसे कैसे हो सकता है सर? मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, जो मर्जी आप कहें, लेकिन वो आपको हक है, आपने जो कहना हो, जो आपका पर्सपेक्टिव हो। लेकिन सवाल तो मैडम सीधा से, आप कहती हैं कि सिर्फ बॉर्डर लगता है ईरान के साथ इसलिए वो आ गए हैं, और कोई वजह नहीं है।
सर नजदीक है ना, तो उनको यहाँ पर आके बात करने में वो सेफ फील कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। और क्या वजह हो सकती है? हमारे यहाँ क्या चाय समोसे अच्छे मिलते हैं जो यहाँ आ रहे हैं, और कहीं नहीं जा रहे, अजरबैजान नहीं जा रहे? तो हाँ सर जाहिर है क्योंकि अमेरिका भी यहाँ आना चाह रहा होगा, अमेरिका ने भी कहा होगा कि जी आप लोग कर लो, और पार्टी का खर्चा हम दे देंगे, तो सर इसलिए यहाँ पर आ रहे होंगे ना। हम तो जा जाकर बात भी कर रहे हैं बार बार। क्या अजरबैजान से कोई बार बार ईरान जाता बात करने के लिए कि जी आ जाइए, और बार बार वो कहते हैं हम नहीं आ रहे, फिर वापस आते? तो सर इतना आना जाना, सर हमारे यहाँ लोग इतना खाली बैठे रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह को काम धंधा कोई है नहीं, तो सर उन्होंने सोचा होगा चलो ये आते जाते रहेंगे। अजरबैजान में तो लोग अपना कुछ काम वाम करते होंगे ना सर। हमारे यहाँ से तो 10 चक्कर लगाए ईरान के इन्होंने, अमेरिका के तो 2-3 ही लगाए, लेकिन 10 चक्कर लगाए। और इन्होंने कई बार कहा है कि जी आप डेलीगेशन भेज दीजिए, बात कर लीजिए। सर इतनी बार आना जाना, सर इतना लंबा खर्चा कौन करता? इसलिए हमें रखा गया है। क्यों नहीं ईरान आ रहा पाकिस्तान? क्या कहती हैं, क्या हो रहा है मैडम? ये सर पाकिस्तान उन्होंने कहा तो है सर, उन्होंने कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक अपनी जिद पे अड़े रहेंगे हम नहीं आएंगे। जो उन्होंने उनकी शिप पकड़ी है वो कह रहे हैं वो वापस करो, उसका सामान वापस करो, और जो कंडीशंस दी हैं उन्होंने उसको कह रहे हैं कि वो पूरी करेंगे। ट्रंप तो फिर आएंगे, ट्रंप उस चीज के लिए तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल इस बारे में तो फील्ड मार्शल साहब ने भी कहा है कि ट्रंप को जो है वो सुननी चाहिए ईरान की बात। और बिल्कुल जो उन्होंने नाकाबंदी या इस तरह से ब्लॉकेज करके रखा है वो नहीं होना चाहिए, ये बात तो सभी कह रहे हैं। चलें मैडम, आप कहती हैं तो मान लेते हैं, क्योंकि आप इस वक्त माया नाज हमारी एनालिस्ट हैं, कि आप समझती हैं कि ये पाकिस्तान की जो पोजीशन है, जो वो यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं कि सिर्फ ज्योग्राफी मिलती है और कोई वजह नहीं, जियोग्राफी भी मिलती है सर, हमारी बातचीत भी है ईरान के साथ। तो हमारे यहाँ से लोग जा जाकर बार बार, कभी प्राइम मिनिस्टर तो कभी फॉरेन मिनिस्टर तो कभी डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और कभी कोई जा जाकर ईरान को मनाने की भी तो कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। ऐसा कोई दूसरी कंट्री तो नहीं करती ना, इसलिए शायद हमें रखा गया है। यानी कि हम ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं इस तरह के, कि हम तरले करते वाले? ये सर तरले नहीं है सर, अच्छा काम है। अगर हम लड़ाई रुकवा रहे हैं, और लड़ाई रुकवाने के लिए 2 लोगों के 3 लोगों के झगड़ा बंद कराने के लिए अगर हमें बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, अगर हमें इवन मनते तरले भी करने पड़े, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर हम मैसेज कुछ गलत सलत पहुंचा रहे हो तो और बात है कि इधर का उधर अगर हम कुछ और कह रहे हैं। इसलिए कि ट्रम्प 7-7 6-6 ट्वीट्स गलत लगाते हैं, दूसरे दिन जो उनकी गवर्नमेंट है उनको इनकार करना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो वो तो थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन वो यकीन आई एम श्योर हमने वो मैसेजेस नहीं दिए होंगे। लेकिन अगर हम जंग रुकवाने के लिए मैसेजेस दे रहे हैं, जाके ईरान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल हमें करना चाहिए, क्योंकि कहीं कुछ अच्छे काम में भी हमारा नाम आना चाहिए। और जरूर आएगा अगर हमने ये लड़ाई रुकवा दी और ईरान को और अमेरिका को मना लिया। लेकिन बीच में सर इसराइल को से भी किसी को बुला लेना चाहिए था, नेतन्याहू ना सही, कोई और ऑफिशियल सही। चले मैडम, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच मैडम, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, जहां पे आपने देखा इस चीनों को अभी भी ये लगता है कि दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत है और पाकिस्तान की रेलेवेंस इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान की विदेश नीति बहुत ही जबरदस्त है। पर असली बात तो ये है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया सिर्फ एक टॉयलेट पेपर की तरह यूज करती है, और यही बात आरजू काज़मी ने भी इसको समझाने की कोशिश की। पर चीमा जो है वो हम जानते हैं कि सपनों की दुनिया से बाहर नहीं आना चाहता। बाकी आशा करता हूँ वीडियो को काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।